हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आ गए हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल लेकर के। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होता है उसको डिग्री कहते हैं। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। टू वेरिएबल मतलब या तो एक्स वाई में या वाई जेड में या पी क्यू में, कोई भी वेरिएबल 2 ही रहना चाहिए उस इक्वेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन का। तो हम लिख लेते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं a1 x और y में हम ले लेते हैं वेरिएबल क्या क्या x और y। ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 क्या है, कोएफिशिएंट है, x y क्या है, वेरिएबल से, ये आप जानते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा लिख सकते हैं क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं कि हम पढ़े थे वन वेरिएबल वाला केस में क्या पढ़े थे, जैसे कि ax प्लस b वाला केस में क्या पढ़े थे, हम निकालते थे जीरो, जिसमें निकालते थे जैसे कि ये हो गया मेरा ग्राफ। इसका कैसे होता था, जैसे कि इस टाइप का कुछ होगा। तो हम कहाँ पर, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता था तो कहते थे ये क्या है, जीरोज है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़े हुए हैं। अब आ गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं, तो देखिए इसमें मेनली 3 केस आएंगे। यहाँ समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ समझना तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस क्या आ सकता है, ये क्या है, एक लाइन ही तो है। ये इक्वेशन किसका है, इसको भी हम प्रूव भी करेंगे, लाइन देखेंगे पूरा, इसको एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि कैसा ग्राफ होता है। तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। ये हो गया, यानी कि एक ये 2 स्ट्रेट लाइन होगा। 2 स्ट्रेट लाइन क्या क्या कर सकता है, किस किस टाइप से एक दूसरे को कट कर सकता है, साथ दे सकता है। तो देखते हैं, चलिए ये देख लिए। पहला देखिए, पहला क्या हो सकता है, एक ऐसा रहा, एक दूसरा ऐसा रहा। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा रहा, दूसरा स्ट्रेट लाइन। तो कोई एक जगह पे ये कट किया, एक जगह पे कट किया, यानी कि हम कहते हैं कि जहाँ पर दोनों कट किया वहाँ पर भी कुछ x होगा। यानी कि इसको यदि इस टाइप से करेंगे एक्सटेंड और इसको इस टाइप से करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ x होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ y होगा ना। x डैश लिख लेते हैं, y डैश लिख लेते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग x डैश कॉमा y डैश, ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, यदि हम पहला इक्वेशन में या दूसरा इक्वेशन कहीं पर पुट करते हैं तो क्या आता है, मेरा वैल्यू सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो LHS है वही मेरा RHS आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इसको पता होगा तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कि ये जो पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है वो सॉल्यूशन हो गया। यदि दोनों लाइन कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। यूनिक मतलब एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए यही चीज़ हुआ। अभी हमको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आपको इसको हम लिखाएंगे भी कि किस सिचुएशन में क्या क्या होता है। बस आपको अभी ध्यान से समझना है कि क्या क्या हो सकता है। ये आपका बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद हम जो 3.2 3.3 सब करेंगे उसमें सारा लिखवा देंगे। तो आप बस ध्यान से देखते रहिए। ये क्या हो सकता है, एक तो कट कर गया। दूसरा क्या हो सकता है कि एक लाइन इस टाइप का हुआ, दूसरा लाइन भी सेम टू सेम इसी के ऊपर में हो जाएगा, कोई अंतर ही नहीं रहा। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर यहाँ तो हर एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, जहाँ जाइए वहीं पे कट कर रहा है। कट करने का मतलब क्या, दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है हर एक जगह पे। तो कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग x पर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग x, इसके करस्पॉन्डिंग y होगा। यानी कि इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। इसको इनफाइनाइट कहते हैं, सिंबल होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर क्या किया, कट किया, यहाँ पर क्या किया, एक दूसरे के ऊपर ही आ गया। तीसरा सिचुएशन क्या आ सकता है, तीसरा सिचुएशन ये आ सकता है, ये लाइन हुआ, एक ऐसा नंबर हुआ, यानी कि ये हुआ ऐसा, ये एक लाइन हुआ और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा लाइन आ गया। रियल का पटरी देखे हैं, सेम टू सेम वैसे ही, कभी कट नहीं करेगा ये। तो कभी कट ही नहीं करेगा, कट ही करेगा तभी तो सोल्यूशन आएगा। कट करना है मतलब टच, एक दूसरे पे ऐसे हो जाना,
टच हो जाना, तो क्या होता है वहाँ पर यदि जो एक्स वाई आता है उसको यहाँ पर रखने पे सेटिस्फाई करता है। जब कभी टच ही नहीं करेगा, कट ही नहीं करेगा, तो कोई ऐसा एक हमको सॉल्यूशन प्राप्त ही नहीं होगा, फाइंड ही नहीं होगा। तो क्या कहते हैं इसमें, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। इसका एक और मैथमेटिकल नाम होता है, क्या नाम होता है, जिसमें एक या एक से अधिक सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। यानी कि ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये सब सारा हम आपको अच्छे से लिखाते हैं, आप अभी ध्यान से समझिए। कंसिस्टेंट हो गया, इसमें एक हो गया चाहे इसमें में नहीं हो गया, जिसमें एक भी मिल गया वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, इसमें एक भी नहीं मिलेगा तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ये मैथमेटिकल टर्म हो गया, इसको ध्यान रखें क्योंकि पूछेगा तो यही पूछेगा कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है। तो चलिए इसको अब बृहत रूप में अच्छे से थोड़ा सा डीप में समझते हैं। डीप में समझने का कोई मतलब विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ आता है, बस उसको एक अरेंज वे में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। यदि दो इक्वेशन दो वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास तीन मेथड है। पहला मेथड जो ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, क्या देखें, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दूसरा होता है अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मीनिंग से क्या समझ रहे हैं, कुछ लेना है किसी में पुट करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो एक दो, ये तीसरा तीन मेथड हो गया। तो इसी तीनों को हम पूरा चैप्टर में देखेंगे, इसी पे क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। तो अभी आपको नोट नहीं करना है, एक ओवरव्यू दे दिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको अब हम हटाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। ग्राफिकल मेथड में अब हम देखते हैं कि ये तीन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है। ये जब हम ग्राफ पे करते हैं तो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है वो देखते हैं। तो क्या किए, पहला इक्वेशन x - 2 = 0 लेकर के देखते हैं कि इसका जो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कैसा रहता है। क्या होगा, ये सिंपली एक लाइन होगा। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, सिंपली 2 पॉइंट्स चाहिए। यदि 2 पॉइंट्स मिल जाता है तो क्या करते हैं, एक लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि दोनों पॉइंट्स पे स्केल रखेंगे, खींच देंगे, वही क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, x को 0 पुट किए, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को यदि 2 पुट किए तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो दोनों को आप पुट करके देखिए, x 0 करेंगे तो 2y = 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। x को यदि 2 पुट करिए, 2 - 2y, तो इधर क्या आ जाएगा, 2y = 2, तो y 1 हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, 0, 0, यानी कि x y 0 यहाँ पर आ गया। और दूसरा क्या है, x2 तो y 1, x2 है तो y क्या है, 1 है। ये दोनों पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ हो गया मेरा, इधर भी होगा तो इधर भी होगा इस टाइप से। ये कौन सा लाइन है ये जरूर लिखिए, क्योंकि भुला सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर लाइन होगा। =0 हो गया, ये लाइन मेरा ड्रॉ हो गया। दूसरा क्या लाइन है, दूसरा ये है, यानी कि 3x प्लस में 4y - 20 = 0 है। इसमें क्या करेंगे हम, x का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, यानी कि 4y = 20 तो y = 5 हो जाएगा, सिंपल। यदि हम y का वैल्यू 0 रखते हैं, y 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, इंटीजर में रखते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू है, पुट करने में अच्छा रहता है। हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 1 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 4 - 20 यानी कि 16/3, वो भी इंटीजर नहीं है। 2 रखते हैं, y का वैल्यू 2 रखे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 20 - 8 गया तो 12 हो जाएगा, 12/3 4 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या किए, ये रखें। चलिए अब क्या करते हैं, x 0 तो y 5, x 0 तो y 5, ये पॉइंट हो गया। दूसरा x 4 तो y 2, x 4 तो y 2 हो गया। चलिए हम इसको करके देखते हैं। इस टाइप से करेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है, लेकिन इस टाइप से यहाँ से गुजरना था, यहाँ से गुजर गया, ठीक है, ये लाइन हो गया। तो अब हमको एक चीज़ पता चल गया, क्या कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों लाइन मिला है उसको क्या करिए, बिल्कुल वर्टिकली ड्रॉप करिए। ये कहाँ पर, 4 के पास जा कर के x एक्सिस पे मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, 2 के पास जा कर के मिलता है। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर यदि x, y हम बताए थे तो x, y क्या हो गया, 4, 2 हो गया। ये 4, 2 क्या है, यदि हम x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, इसमें चाहे इसमें
किसी में भी रखेंगे तो इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक रख के दिखाते हैं। x का वैल्यू 4 रखिए, 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें रख के देखिएगा सेम आएगा, इसलिए इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, इस दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया, एक ही मिला, क्योंकि यहाँ पर कट कर रहा है। जो भी लाइन दो लाइन कट करेगा वहाँ पर क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही सॉल्यूशन क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, कहीं और कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है। 4,2 के अलावा कोई ऐसा एक्स वाई नहीं होगा जहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए हम देखते हैं ये वाला किस टाइप से ग्राफ पे ड्रॉ होता है। क्या करेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसको साथ में बगल में छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए कि इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। चलिए सेकेंड को करके देखते हैं किस टाइप का ग्राफ बन रहा है। अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ किए थे इसमें और क्या देख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को। तो चलिए इसके आधार पर बताइए कि यदि इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, यानी कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। तो मेरा a1 बाई a2 क्या हो जाता है इसमें, a1 बाई a2। a1 क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। a2 का क्या है, 3 है। चलिए देखते हैं कि b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 क्या है। b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर b का y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है फाइनली, -1/2 हो जाता है। c1/c2 देखिए क्या है, c1/c2 क्या हो जाता है, फाइनल टर्म, यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि c2 क्या हो जाएगा, 20 है। फाइनल इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। सिंपल सी बात है, c2 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 0 है। ये भी हम आपको सारा कुछ को सारांश में अच्छे से नोट्स में लिखा देंगे। इसको आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। यानी कि यदि कोई ग्राफ कट कर रहा है, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, कट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नहीं होता है, नहीं होता है, कट लगा हुआ है। सिंपल। सेकेंड देख लीजिए क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2x यानी कि पहला ले लिए, इसका x y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का कोशिश किए ताकि क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो हमको क्या प्राप्त होता है, यदि x 0 लेते हैं तो y क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। यदि x 3 लेते हैं तो y 1 हो जाता है। हमको यही ध्यान रखना है कि हमको इंटीजर्स के फॉर्म में रहता है तो आसानी रहती है करने में। तो ऐसे ही करके देखेंगे कि x 0 रखें तो y क्या आ जाएगा, 9/3, तो 3 आ जाएगा। x 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 7/3 के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे, 3 रखते हैं तो 6 हो जाता है, यानी कि 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3, इधर आके +3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। इस टाइप से हमको सोचना है। हमको ये करके देख लिए। दूसरा 4x प्लस 6y माइनस 18 देख लिए क्या होता है ये। यदि यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखते हैं, सब में क्या करना है, x पहले 0 रख के ऐसे ही पुट करके देखना है क्या होता है। 0 रखते हैं तो y क्या हो जाता है, 18/6 3 हो जाता है। x को 1 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, 14/6 पूरा डिवाइड नहीं होगा। फिर एक हो जाएगा 10/6, वो भी डिवाइड नहीं होगा, 2 रखते हैं x, तो 3 रखते हैं तो क्या होता है मेरा, x 3 रखते हैं 12 होता है, 12 माइनस 18 क्या होता है, -6, इधर आके +6, प्लस 6/6 तो 1 हो जाएगा। ये देखिए। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों इक्वेशन के लिए सेम टू सेम पॉइंट्स मिले, यानी कि x 0 तो y 3, और इधर भी क्या देख रहे हैं कि यदि x 0 तो y 3 सेम सेम है। इधर देखिए 3x तो y 1, x 3 तो y 1, यानी कि एक ही लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से उसी पे दूसरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। x 0 तो y कितना, 3, x 0 तो y 3, मतलब ये पॉइंट हो गया मेरा। x3 तो y 1, x3 तो y 1 कहीं यहाँ पर होगा, तो इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। दूसरा लाइन, पहला लाइन क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये कौन सा लाइन था, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो दूसरा लाइन क्या होगा, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आएगा, कहीं और नहीं होगा। ये सेम लाइन जो है ना, इसी के ऊपर ही होगा ये लाइन। ठीक है, तो ये दूसरा लाइन जो ब्लू वाला है वो कौन सा हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये इस टाइप का लाइन बन रहा है, यानी कि ये हर एक जगह पे टच कर रहा है, कट कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर कितना सॉल्यूशन मिल सकता है इसका कोई गिनती नहीं है। चाहिए यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ये बात देख लिए कि यदि ग्राफ इस टाइप का रहता है तो क्या होता है। अब इसमें ABCD करके चेक करते हैं। आपको पता है A1 कितना है, x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर क्या है A2 कितना है, A2 नहीं B1 कितना है, y का कोएफिशिएंट 3, C1 कितना है, -9 है तो -9। एक ध्यान रखना है क्या कि जो C वाला पार्ट है या तो दोनों में ही इक्वेशन के इस साइड हो या इस साइड हो, एक ही साइड हो तभी आप ये वाला काम करिएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। A2 मान लीजिए इक्वेशन 1 था इसलिए 1 1 लिखे, इक्वेशन 2 है इसलिए 2 2 लिख रहे हैं। A2 क्या हो जाता है, x का कोएफिशिएंट हो जाता है तो ये 4 हो गया। B2 क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा, ये -18 है तो -18 हो गया। अब चलिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके देखते हैं। A1/A2 कितना है, 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। B1/B2 B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। C1/C2 करके देखते हैं तो क्या हो जाता है, -9/-18 हो जाता है। ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि क्या हो गया कि यदि कोई ग्राफ इस टाइप का रहता है, बनता है, यदि पता हो तो क्या कर सकते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ले सकते हैं। दूसरा बात, यदि हमको ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 दिया हुआ है तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लाइन है, एक लाइन है, एक इक्वेशन का लाइन है, उसी पे दूसरे इक्वेशन का लाइन है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, इसको आप आसानी समझिए। यानी कि इसमें क्या हो गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये 1 क्या है, इक्वेशन 1 है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। यानी मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के रिगार्डिंग इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 है। ये सिंपल। थर्ड देखिए किस टाइप का इक्वेशन यहाँ पर ग्राफ पे बनता है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये दूसरा मान लेते हैं। चलिए पहले A1 A2 A3 देखते हैं क्या क्या है। A1 पहला इक्वेशन है तो A1 इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। B1 क्या हो गया, y का कोएफिशिएंट यानी कि 2। C1 क्या हो गया, C1 के लिए क्या कहे थे कि इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी दोनों में होना चाहिए, तभी आप C1 C2 लिखेंगे। या क्या होगा, ये जो कांस्टेंट पार्ट है दोनों का दोनों इक्वल्स टू से इधर होगा, तभी आप लिखना है। तो C1 क्या हो जाएगा, दोनों के इसी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो अब लिख सकते हैं -4। A2 कितना हो गया, 2 हो गया। B2 कितना हो गया, 4 हो गया। C2 कितना हो गया, -12 हो गया। सिंपल। चलिए अब हम इसको छोड़ करके ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। x + 2y - 4 = 0। x को क्या किया, 0 पुट किया। हमेशा वही हम करते हैं, आप भी कर सकते हैं। x को 0 पुट करिए, y देखिए क्या है, 2 आता है। x को ऐसा कुछ पुट किए जैसे कि y मेरा इंटीजर है, तो x को 2 पुट किए तो 2 हो गया। 2 - 4 -2 इधर आएगा तो +2, y में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x को 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, y 12 हो जाएगा, 12/4 3 हो जाएगा। x 2 रखिएगा तो 4 हो गया। 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर प्लस में 8/4 तो 2 हो गया। सिंपल। ये इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि आप इस सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर ये ग्राफ बनता है। x0 तो y2, x0 तो y2 हो गया, यहाँ पर एक बन गया। x2 तो y1, x2 तो y1, यानी कि कुछ इस टाइप का मेरा लाइन बन गया। ये कौन सा लाइन है, बिल्कुल लिखिए क्योंकि हाफ मार्क्स तो इसका भी होगा ही होगा। 2y - 4 = 0 हो गया। चलिए दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। x यदि 0 है तो y कितना है, 3 है। x0 तो y3 है, x2 है तो y2 है, x2 है तो y क्या है, 2 है। तो चलिए इसको ड्रॉ करिए, क्या हो जाएगा। इसको पहले नाम, सबसे पहले नामकरण कर दीजिए। नाम क्या है इसका, 2x + 4y - 12 = 0। दोनों का अभी क्या दिख कैसा रहा है, रेल की पटरी जैसा दिख रहा है। रेल का पटरी कभी मिलता है, नहीं मिलता। ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स का भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो
चलिए इसमें देखते हैं कि A1 A2 कैसा रहता है। A1/A2 करके देखिए कितना रहेगा, 1/2 रहता है। B1/B2 करके देखिए क्या है, 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। C1/C2 करके देखिए क्या है, -4/-12 हो गया, यानी कि ये 1/3 हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, A1/A2 इक्वल्स टू A1/A2 कितना है, 1/2 आया, ये भी 1/2 है, तो B1/B2 के इक्वल है। लेकिन क्या है, C1/C2 कितना है, 1/3, इक्वल टू नहीं है, तो इसको काटिए, C1/C2। यानी कि यदि कोई इक्वेशन का A1 A2 A3 दिया है, B1 B2 B3 दिया है, और ये हमको पता चल गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, कभी कट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सब हम अपने आप कह सकते हैं। यदि सिर्फ ये पैरेलल कह दिया तो ये कह सकते हैं हम, मतलब एक दूसरे को कह सकते हैं। यदि इससे हम ये निकाले हैं तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक तरीके से बता दिया जाता है, क्वेश्चन में उल्टा तरीका से पूछ सकता है, तो आप आसानी से कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसको इन नट सेल में क्या करते हैं, पूरा को नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे कि सारा एक पेज में आ जाए। अभी तक हम 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को देखे हैं कि वह किस किस टाइप का ग्राफ बनाता है, यानी कि कट करता हुआ, पैरेलल, या वो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन। तो उस सब को हम एक तरीके से यहाँ पर सारा लिख लिए हैं। आपको क्या करना है, NCERT में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिख करके आपको समझा देते हैं। समझने के लिए यही काफ़ी है, प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बुक नहीं, 2 बुक नहीं, विभिन्न बुक का कर सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ NCERT में नहीं दिया हुआ है इस फॉर्म में, लेकिन बताया गया है, तो इसको इस टाइप से लिख लेंगे तो आपको एक सम्मिलित समेकित रूप में आपको सब कुछ आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। तो पहला देखे थे ये लाइन, आप बुक भी खोलेंगे, यदि नोट्स बना है तो नोट्स देखेंगे। पहला इक्वेशन ये था, इसमें क्या था, A1/A2 यानी कि x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 3, यानी कि 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 यानी कि A1/A2 हो गया। B1/B2 क्या है, -2 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। C1/C2 क्या है, C तो इसका 0 है, इसका क्या है, -20 है। हम क्या देखते हैं, यदि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जानते हैं, यदि इस टाइप का ग्राफ है तो एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, यानी कहीं कहीं पे कट करता दिखेगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहीं पे और कट ही नहीं करेगा, एक ही जगह पे कट करेगा, इसलिए वन ही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बता दिए कि वो जो x और y है उसको यहाँ पुट करते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वही सॉल्यूशन होता है। यानी क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन आता है, उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सिंपल। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है, A1/A2 यानी कि 2/4, इसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 1/2 हो जाता है। सेकंड क्या है, B1/B2 क्या आ जाएगा, 3/6 को 1/2, -9/18 तो 1/2, यानी कि क्या हो गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि क्या हो गया, ये लाइन किस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनता हुआ। अभी हम दिखाए थे कि सेम टू सेम लाइन पे एक ही लाइन पे दूसरा बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब सेम एक बार 2 बार। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक जगह पर इसको टच कर रहा है, तो कहीं पर भी ले लीजिए तो ये सॉल्यूशन देगा, तो गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यदि एक भी सॉल्यूशन मिलता है तो क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट। तो ये भी तो इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जब इस टाइप का इक्वेशन आता है तो इस दोनों को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि आपको मन नहीं बन रहा है तो यहाँ पर एक रिमार्क्स लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, या तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे दीजिए, इसको लिख लीजिए, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। ओके, थर्ड देखते हैं, इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 किए तो क्या पता चला, A1/A2 तो है इक्वल्स टू B1/B2, बट C1/C2 इक्वल्स नहीं है। यानी कि यदि ये कंडीशन आ गया तो क्या हो जाता है, ये पैरेलल लाइंस, यानी कि अभी हम देखे थे क्या,
कुछ इस टाइप का बना था, एक पैरेलल इस टाइप का बना था। यानी कि पैरेलल क्या होगा, कभी कट नहीं करता है, कट करेगा नहीं, टच करेगा नहीं, तो क्या होगा, कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। यदि एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट है। ये ध्यान रखिए, कोई कंसिस्टेंट बीच है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंसिस्टेंट है, एक साथ लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसको आप एक बार में देख लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको थोड़ा सा उससे ओवरव्यू मिलेगा कैसे काम करना है हमको। ये तो हो गया एक तरीका। तो देखिए इस टाइप से लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन करिए। हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल एक क्या कह रहा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये और ये, इज इनकंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। चलिए कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कैसे, हमको ग्राफिकली नहीं बोला है, सिंपली बोला है करिए। 1 मार्क्स का दिया है, आधा मार्क्स का दिया है, कैसे करेंगे, हमको क्या पता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। मतलब हमको ये तीनों फाइंड करना है। इसमें कैसा है बनता है माहौल, उस हिसाब से हम कह देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, a1 क्या है, 1 है, x का क्या है, 1 है, अपॉन में क्या है, 2 है, b1/b2 क्या है, 3/3 -3 है, यानी कि इक्वल्स टू नहीं है, यानी कि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और कैसा मिलेगा, ये ग्राफ ऐसा होता है तो कुछ कट करता हुआ मिलेगा। बिल्कुल इससे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको ग्राफिकली करके चेक करते हैं। ग्राफिकली करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर y, x के करस्पॉन्डिंग y देखते हैं। x को सबसे पहले 0 रखिए, y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x को यदि हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 6 - 3 3, 3/3 1 हो जाएगा y। समझ गए बात को कैसे करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल्स टू 12। सबसे पहले क्या करेंगे, x हो गया, y हो गया, x को 0 रखिए, हम सबसे पहले तो यही करते हैं। x को जैसे ही 0 किए तो ये 0 हो गया, y क्या हो गया, 12/-3 तो -4 हो जाता है। x को और क्या रख सकते हैं आप, 4 रखिए। x यदि 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x 4 हो गया तो 8 हो गया, 12 - 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/-3 सही नहीं रहेगा क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आया। तो क्या करते हैं हम, 3 लेके देखते हैं। तो x को यदि हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 12 - 6 6 हो जाएगा, 6/-3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही करके देखना है, चेक करना है। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसे करने आ जाएगा। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर, इन पॉइंट्स को अब यहाँ पर रखते हैं। x0 तो y2, x0 तो y2, ये पॉइंट हो गया मेरा। x3 तो y1, x यदि 3 है तो y कितना है, 1 है, तो कुछ यहाँ पर हो गया। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया, इसका नामकरण कर दीजिए क्या, x + 3y = 6 हो गया। चलिए इसको करके देखते हैं। x यदि 0 है तो y -4, y कितना हो गया, -4, एक ये हो गया। x3 तो y -2, x क्या है, 3 है तो y -2 हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का ड्रॉ हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये कहाँ पर दोनों मिल रहा है, x क्या है 6 है, y क्या है 0, 0,6 पे ये पॉइंट हो गया जहाँ पर दोनों कट कर रहा है। जहाँ कट करता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, 6,0 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इज इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है। इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली, सोल्व कर दिए, ग्राफिकली सोल्व कर दिए, बता भी दिए कि कहाँ पर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, कह रहा है कि ये किस टाइप का है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ग्राफिकली बताने के लिए बोलता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि ये क्या दिया है, रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया है इसका कोएफिशिएंट। तो क्या करते हैं, पहले इंटीजर में हमको सोल्व करने में अच्छा लगता है, तो बस इसी क्या करना है, इंटीजर फॉर्म में इसको ले आते हैं सेकेंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। क्या करेंगे, इसको 5 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15x,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से कट जाएगा, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि 1 तो ऑलरेडी रहता ही है। 24y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए 3 से सब डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 × 5x माइनस में 8y प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। इस 3 को इधर ले आएंगे, बाय 3 कर देंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 ही हो गया। सिंपल। ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसा हो गया, यानी कि यदि ग्राफ होगा इसका कोई भी लाइन ऐसे मान लीजिए हो रहा है तो क्या होगा, दूसरा भी क्योंकि सेम सेम है तो ये भी ऐसा ही होगा। तो किस टाइप का हो गया, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट क्योंकि एक से ज़्यादा है, एक रहना चाहिए तभी कंसिस्टेंट, तो इसमें तो बहुत सारा है तो ये कंसिस्टेंट हो गया। पेयर ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया इसका। ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट, दोनों एक दूसरे का हो गया। इसको आप खुद से करके देखिए क्योंकि बहुत सिंपल है, बता भी दिए हैं पहला जैसा ही। आपको कोऑर्डिनेट दो फाइंड करना है क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट भी फाइंड करिएगा तो आंसर तो सेम ही आएगा। इसका x के करस्पॉन्डिंग y करिए, एक कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, इसमें भी कोई अलग फाइंड कर लिए दिखाने के लिए, x कुछ और रखिए y कुछ और आ जाएगा, ऐसे करके करके। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसका इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पेंट्स एंड स्कर्ट। पेंट्स को क्या करते हैं हम, ये क्या है, एग्जाम्पल 3 है। पेंट्स को लिख लेते हैं हम P से, स्कर्ट को लिख लेते हैं S से, ठीक है। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pants, यानी कि twice the number of pants में से 2 कम। फिर क्या कहती है, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pant purchase, मतलब 4 times पेंट जो परचेज किया उसमें से 4 घटा देंगे तो वही हो जाएगा। अब क्या करना है कि चंपा से जो पूछा है उसको हेल्प करना है कि कितना पेंट कितना स्कर्ट चंपा ने खरीदा। तो चलिए इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ताकि हमको ABC पता चल सके। वैसे तो ABC का यहाँ पर नहीं करना है, ग्राफिकली करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर S और P क्या है, वेरिएबल्स है, ध्यान रखिएगा। जैसे x था y था ऐसे ही यहाँ पर भी है। S इक्वल्स टू 2p - 2 के लिए हम क्या करते हैं, S और P निकालते हैं। P यदि यहाँ पर मेरा 2 है, P यदि 1 है, 1 हो गया, 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या, P यदि 2 हो गया, P यदि 2 हो गया तो 2 2 जा 4 - 2 तो 2 हो गया। सिंपल सा बात हो गया, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या है, S इक्वल्स टू 4p - 4 हो गया। तो चलिए S और P मेरा यदि हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए P क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं 2, तो P2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 - 4 तो 4 हो जाएगा। चलिए ग्राफिकली इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा रहता है। ये क्या हो गया, ये S मान लेते हैं इसको, P इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, S इक्वल्स टू ये वाला 0, 0 और 1। यदि S 0 है, पहले तो ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3, ड्रॉ हो गया। चलिए S 0 तो P 1, S इसको माने हैं, ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, S 0 तो P 1, ये एक पॉइंट यहाँ हो गया। S 2 तो P 2, यानी कि 2 2 यहाँ हो गया। इस टाइप का हो गया। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये ड्रॉ हो गया। ये कौन सा हो गया, S इक्वल्स टू 2p - 2, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, S 0 तो P1, S ये S हो गया 0 तो P क्या है, 1 है, यही है। S 4 तो P2, S क्या हो गया 4 तो P क्या हो गया 2, यानी कि यहाँ कहीं पे होगा। चलिए ये दोनों पॉइंट है तो इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया S इक्वल्स टू 4p - 4 हो गया, सिंपल। यानी कि सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या है, S क्या है, S, P
एस कॉमा पी क्या है, एस तो 0 हो गया, पी क्या हो गया 1 हो गया। यदि आप एनसीईआरटी को देख रहे हो तो क्या दिखेगा, इधर एस माना गया है, इधर पी माना गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कहीं पे भी मान सकते हैं। आपका यदि सब कुछ सही है, ड्रॉ सही किए हैं, तो आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आप किसी वेरिएबल को किधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, एस मतलब स्कर्ट तो 0 हो गया, पेंट कितना है 1 हो गया, यानी कि जो नाम क्या था कि चंपा ने 0 स्कर्ट खरीदा, पेंट 1 खरीदा। सिंपल सी बात है। आप इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरफ ले सकते हैं, यानी कि पी को इधर भी लिख सकते थे, एस को इधर भी लिख सकते थे। तो कैसा लगा आपको यह लेक्चर? आपको यदि इजी तरीके से, समराइज तरीके से, प्रैक्टिस करने के व्यू से पढ़ना है तो आइए मेरे साथ clearmath.YouTube चैनल के साथ जुड़िए और आसान बनाइए मैथ्स को। हर एक एग्जाम में 100% मार्क्स लाने का पूरा संभावना बना रहेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और धन्यवाद।